गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट एंड फूड ग्रुप। जैसा कि मैंने कल हमारी जो भी पिछली यूनिट थी फूड टर्मिनोलॉजीज़ या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड साइंस, तो उसमें जो भी हमारे बेसिक टर्म्स होते हैं फूड साइंस के, उसे हमने कवर कर दिया था। आगे अगर हमें बेसिक टर्म्स ऐसे देखने के लिए मिलेंगे तो उसे भी हम कवर कर देंगे। उसके जस्ट आगे जो है हमारा, मैंने कहा था कि हम फूड ग्रुप पढ़ेंगे, तो फूड ग्रुप के साथ साथ हम यहाँ पे बैलेंस डाइट भी कवर करेंगे, बिकॉज फूड बैलेंस डाइट का जो रिलेशन है वो सीधा सीधा हमारे फूड ग्रुप से है। तो बैलेंस डाइट को समझते हुए हम फूड ग्रुप की तरफ आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फूड ग्रुप एंड देन व्हाट इज़ बैलेंस डाइट एंड कैसे वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। राइट, तो ये हमारा पहला जो स्लाइड आपको दिख रहा होगा बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, नेम से ही क्लियर है कि बैलेंस डाइट यानी कि हमारे जो आहार हैं उनको बैलेंस करते हुए हमें चलना है। आहार हमारा बैलेंस क्या होगा कि अ बैलेंस डाइट इज़ डिफाइंड एज वन विच कंटेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड, यानी कि जो हमारे प्लेट में डिफरेंट टाइप्स के आइटम होते हैं, है ना, तो उनको एक क्या कहते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में लेकर चलते हैं। ठीक है, जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशनल नीड के अकॉर्डिंग होता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि ये हमारी प्लेट है, तो प्लेट में हमें 50 से 70% तक क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो अगर हम 50 से 70% तक ही क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्लस हमें क्या चाहिए 25 से 30% तक प्रोटीन चाहिए, तो अगर हम 25 से 30% में ही प्रोटीन लेंगे और साथ ही साथ 5 से 7% वाइटामिन्स, 10% मिनरल्स, देन वाटर, तो क्या बोलते हैं, अगर हम ये सब एक फिक्स्ड जो हमारी क्वांटिटी फिक्स्ड है, अगर प्रोपोर्शन फिक्स है कि हमें इस क्वांटिटी में लेना है, इस प्रोपोर्शन में लेना है, तो अगर हम वो पर्टिकुलर उसी प्रोपोर्शन उसी क्वांटिटी में लेंगे तो दैट इज़ बैलेंस डाइट। वो हमारी क्या हो जाएगी, एक बैलेंस डाइट हो जाएगी, जिससे हमारे एक गुड हेल्थ हमें मिलेगी। राइट, देन आता है हमारा बैलेंस डाइट। देन आता है हमारा कि जो हमारी पोषक मांग होती है उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो उस जो हमारी पोषक मांग होती है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो पहला आ जाएगा हमारी जो आयु होती है, जो एज होती है, देन हमारे सेक्स, फिर बॉडी साइज, देन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, देन क्लाइमेट, मौसम कैसा है, फिर फिज़िकल एक्टिविटी, हम कैसी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। अब पहला उसमें हम समझेंगे कि एज क्या है, एज किस तरीके से हमारे बैलेंस डाइट को यानी कि हमारी पोषक मांग को प्रभावित करती है। तो एज क्या है, आयु है ना। तो अब हम एज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो हमारी अलग अलग स्टेज में, अलग अलग एज में हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ अलग अलग होती है, हमारे वृद्धि एवं विकास अलग अलग होते हैं। आप देखिएगा जो बच्चे होते हैं वो उनमें वृद्धि एवं विकास बहुत ही तेज़ी से होता है ना, एज़ कंपेरिजन टू एडोलसेंस, एडल्टहुड, है ना। तो क्या बोलते हैं, बच्चों में वृद्धि एवं विकास तेज़ी से हो रहा है। आपने आज किसी बच्चे को 2 साल के बच्चे को देखा है और 2 साल बाद देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप क्या बोलते हैं किसी एडल्ट पर्सन से 24 साल, 25 साल, 22 साल के भी लोगों को देखेंगे, 2 साल बाद भी मिलेंगे, तो आपको उसके अंदर उतना चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। राइट, तो हमारी क्या, इससे क्या हमारा क्लियर होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, यानी कि बर्थ से लेके 6 साल तक के या फिर एडोलसेंस ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें वृद्धि एवं विकास बहुत तेज़ी से होता है। अब मैंने आपको बताया था कि वृद्धि एवं विकास करने वाला जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, वो अलग है। हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाला पोषक तत्व अलग होता है। हमें रोगों से लड़ने के लिए जो हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है, वो हमारे पोषक तत्व अलग हैं। यानी कि हमारे जितने पोषक तत्व हैं उनका सभी अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग काम होता है। और यहाँ पे देखिए बात की गई है कि जो हमारा चाइल्डहुड होता है या फिर जो एडोलसेंस स्टेज होता है, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है, यानी कि उसमें हमें प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा चाहिए होगी। प्रोटीन की मात्रा जो है हमें सफिशिएंट अमाउंट में लेना होगा। साथ ही साथ हमारी हड्डियों का ग्रोथ होता है, हमारे बोन्स का ग्रोथ होता है, तो हमारे टीथ का ग्रोथ होता है, तो वो क्या होगा, उसके लिए हमें कैल्शियम ज़रूर चाहिए होगा। फिर उसके बाद हमारे हीमोग्लोबिन का भी फॉर्मेशन साथ साथ होता है, तो आयरन की रिक्वायरमेंट भी इस स्टेज में ज़्यादा होनी होती है। तो हो गया ना, हमारे आयु कैसे प्रभावित कर रहे हैं कि इस आयु में होंगे, इस स्टेज में होंगे हम, तो हमें ये रिक्वायरमेंट की पर्टिकुलर क्या कहते हैं मांग होगी, तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए।
जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आते जाएंगे। पोषक तत्वों की मांग बचपन में ज़्यादा होगी, बड़े होंगे तो कौन सी दूसरे पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से हमारी एज जो है वो कैसे प्रभावित करती है हमें।